अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस पे अक्सर औकात बात होती है लेकिन इतने डीप जाके डिस्कशन कहीं पे हमें नज़र नहीं आती। वो टॉपिक है हाउसिंग फाइनेंस का। हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में अराउंड 12 मिलियन हाउसिंग की शॉर्टेज है और वो ऐसे लोग हैं जो रेंटल की प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं और वो अपने घरों में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अपने घर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इश्यू ये हो रहा है कि उनके पास उतने फंड्स नहीं होते कि वो रियल स्टेट बाय कर सकें। यहाँ पे पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि आपको कैश पे प्रॉपर्टी मिल सकती है। हाउसिंग फाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो आज इस टॉपिक को ज़रा सा डीप जाके डिस्कशन करते हैं कि इसका क्या इशू है हाउसिंग फाइनेंस का, इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसके सलूशन क्या हो सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस नाकाम क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे लास्ट पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अनाउंस किया था हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट, इसी तरह से इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, लेकिन प्रोजेक्ट जो हाउसिंग फाइनेंस के हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसकी रीज़न क्या है? मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं कि आप एक जगह पे एक मुल्क में हैं, आप बैंक में जाते हैं, आपको हाउसिंग फाइनेंस चाहिए, आप वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि मुझे हाउसिंग फाइनेंस चाहिए, वो अपने कंसर्न पर्सन के साथ आपको कनेक्ट करा देते हैं। आप उसके साथ जाके मीटिंग करते हैं, वो आपको बताता है कि ये लिस्ट है हमारे पास जो अप्रूव प्रोजेक्ट हैं जिनमें अपार्टमेंट्स हैं, आप इन अपार्टमेंट्स इन प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए, कौन सा प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है आप वापस आके हमें बताइए, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए और हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे। आप वहाँ बैंक से निकलते हैं, आप उन प्रोजेक्ट उनको विजिट करते हैं। हर प्रोजेक्ट ने अपना एक मॉडल अपार्टमेंट बनाया होता है। आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, सारे प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है कि ये प्रोजेक्ट, इसकी लोकेशन अच्छी है, इसके अपार्टमेंट का लेआउट अच्छा है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। तो आप वो आके बैंक को, उस कंसर्न पर्सन को आके बताते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में प्रोसीड करना चाह रहा हूँ और सर्टेन जो उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आप वो जमा कराते हैं और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। 2 से 3 दिनों के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई है, काइंडली जो आपका एक एडवांस पेमेंट की अमाउंट है वो सबमिट कीजिए और अपनी प्रोसेस कीजिए प्रॉपर्टी के हवाले से। इतना जो ब्रीफ सा प्रोसेस था हाउसिंग फाइनेंस का, ये प्रोसेस है प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी मुल्क में, मिडल ईस्ट में, डेवलप कंट्रीज में बहुत आसान है हाउसिंग फाइनेंस लेना, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत चैलेंजिंग है। आप खुद तसव्वुर करें, डेफिनेटली कहीं ना कहीं या तो आप इस खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए होंगे या आपके कुछ दोस्त इन्वॉल्व हुए होंगे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया होगा। यहाँ पे जो हाउसिंग फाइनेंस में डिफरेंट प्लेयर हैं, उनमें बैंक है, गवर्नमेंट है, उसमें डेवलपर हैं, ये सारे अपने मुख्तलिफ अपने अपने जोन्स में सेपरेट डॉट्स में काम कर रहे हैं। ये कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ताकि कनेक्ट होके ये जो इशू है इसको सॉल्व किया जा सके। मसलन आप अगर हाउसिंग फाइनेंस ले रहे हैं तो आप हाउसिंग सोसाइटी को विजिट करते हैं, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, कोई आपको अपार्टमेंट प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, आप बैंक में जाते हैं, किसी भी बैंक में जो हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं तो वो आपको बताते हैं नहीं जी, इस हाउसिंग सोसाइटी में तो हम अप्रूवल ही नहीं देते। आप फिर दोबारा से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, किसी और हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ पे आप सारी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं प्रॉपर्टी की और फिर आप बैंक जाते हैं। बैंक वाले कहते हैं जी ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उसमें अपार्टमेंट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसमें एनओसी चाहिए होगा, और आपको पता चलता है कि वो जो बिल्डर जो अपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया उसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इतने चैलेंजेस हैं कि इन चैलेंजेस की वजह से ये हाउसिंग फाइनेंस पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो पा रहा और बैंक्स अपने एक स्पेस है उसमें काम कर रहे हैं, जो डेवलपर हैं वो उस स्पेस में काम कर रहे हैं। बैंक इस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है, वो फियर माइंडसेट के साथ काम कर रहा है कि मैंने जो फाइनेंसिंग करनी है, मेरी फाइनेंसिंग कहीं स्टक ना हो जाए। तो वो इतने कम्प्लेक्स प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, इतनी कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं कि उनको फुलफिल करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। दूसरी साइड पे जो डेवलपर हैं या बिल्डर हैं
वो इनिशियली यहाँ पे एक प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कि प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो शुरू में वो प्री लॉन्चिंग पे बुकिंग कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल फेज के ऊपर होता है और इंस्टॉलमेंट ले रहे होते हैं और प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं और लास्ट स्टेज पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बारी आती है, जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है बैंक की। अब उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे उनकी फीसेस होती हैं जो गवर्नमेंट को उन्होंने पे करनी होती हैं, जो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो सोसाइटी है जिसमें वो बिल्डिंग है उसको पे करनी होती हैं। बाज़ औक़ात वो कोई ऐसी वायलेशन कंस्ट्रक्शन में कर देती हैं जिस पे उन्हें फाइन पे करना पड़ता है। अब वो पेमेंट सारी ले चुकी होती हैं क्लाइंट से, वो यूज़ कर चुके होते हैं, तो ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे एक्स्ट्रा पेमेंट आ रही होती है, ये उनका दिल नहीं करता कि हम कहाँ से पे करें, हम सारी फंड्स यूज़ कर चुके हैं, हम कैसे पे करें, हम ऑलरेडी कुछ यूनिट सेल भी कर चुके हैं। तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की वजह से कई प्रोजेक्ट रह जाते हैं, वहाँ पे बैंक फाइनेंसिंग अलाउ नहीं करते। तो अच्छे खासे इश्यूज हैं डेवलपर साइड के ऊपर भी, बैंक साइड के ऊपर भी, गवर्नमेंट के साइड के ऊपर भी, और इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इनको इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। मसलन आपको किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैंक्स की तरफ से कोई ऐसी प्रमोशनल वीडियोस नज़र नहीं आएंगी, प्रमोशनल अवेयरनेस कैंपेन नज़र नहीं आएगी जिसमें वो हाउसिंग फाइनेंस को कवर कर रहे हैं कि आपको अगर रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आपको हाउसिंग फाइनेंस चाहिए तो ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और इन प्रोजेक्ट में इस तरह आप जा सकते हैं। अवेयरनेस की कमी है। अब इसका सलूशन क्या है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? पहली चीज़, गवर्नमेंट को बहुत सिंसियर होना चाहिए, उनको इन सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करना चाहिए, कोई ऐसा राउंड टेबल डिस्कशंस होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए जिसमें बैठ के लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि जिन लोगों ने हाउसिंग फाइनेंस लेनी है ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत वो प्रोसीड कर सकते हैं। कई इवेंट या एक्सपो रखने चाहिए और ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए पाकिस्तान के बड़े शहरों में, मसलन कराची में जैसे एक्सपो सेंटर है, लाहौर में एक्सपो सेंटर है, इस्लामाबाद में एक्सपो सेंटर है, तो यहाँ पे एक्सपोज कंडक्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, मुख्तलिफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को इनवाइट करना चाहिए, बिल्डर्स को इनवाइट करना चाहिए, वो आके वहां पार्टिसिपेट करें और उसको मैसिव लेवल पे उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग वहां आए, वहां से इंफॉर्मेशन लें और अपने केसेस सबमिट करें। उसके बाद जो डेवलपर हैं जो अवॉइड करते हैं कि हम हाउसिंग फाइनेंस पे ना जाएं, हमें ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हमें पेनाल्टीज पे करनी पड़ेंगी, तो उनको बैंक्स को या गवर्नमेंट को उन्हें सर्टेन पैकेज एक ऑफर करना चाहिए कि ऐसे डेवलपर, ऐसे बिल्डर जो अपने प्रोजेक्ट इस तरह से अप्रूव करवाएंगे हाउसिंग कंपनियों के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उनको ये टैक्स एडवांटेज मिलेंगे, उनको टैक्स वेव ऑफ हो जाएगा, उनको इस तरह का बेनिफिट होगा, उनको एक मैसिव ऑडियंस क्लाइंटेज मिल जाएगी, जो एक बैंक के अकाउंट होल्डर हैं उन तक उनका मैसेज पहुंच जाएगा कि ये बिल्डर है, इसका फलां लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो बिल्डर को वो मार्केटिंग कास्ट पे करनी पड़ती है, जो एक अच्छा खासा कास्ट होती है, वो उसकी बच जाएगी और बैंक अपने क्लाइंट को कन्वे करेगा और वहां से उन्हें क्लाइंटेज मिल जाएगी। तो इस तरह अगर ये मिल के काम करें तो हाउसिंग फाइनेंस को कामयाब किया जा सकता है और उन लोगों को सर्व किया जा सकता है जो कई सालों से रेंटल की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं और अपने घर, अपने छत लेना चाह रहे हैं लेकिन वो कोई पॉसिबिलिटी मिल नहीं रही। बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में जो मैनेजरियल पोजीशन पे बैठे लोग डिसीजन करते हैं, जो इन केसेस को अप्रूव कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। वो बड़े फियर माइंडसेट के साथ सारी पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको फियर माइंडसेट से स्पोर्टिव माइंडसेट में लेके जाना है। उनको ये रियलाइज करवाना है कि आपने इस जो हाउसिंग फाइनेंस का प्लान है इसको सक्सेसफुल करना है, क्योंकि इसको अगर आप सक्सेसफुल करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक्टिविटी आएगी। ओवरऑल जो 12 मिलियन हाउसिंग शॉर्टेज है, जो लोग रेंटल प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं वो अपने घरों में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ अक्सर औकात
उन ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट की वजह से कई ऐसी पॉलिसीज नाकाम हो जाती हैं जो बहुत इफेक्टिव होती हैं, जिनके एट द एंड रिजल्ट्स बहुत बेहतर होने होते हैं, लेकिन उन माइंडसेट की वजह से, जो फियर का माइंडसेट होता है, उसकी वजह से ये प्लान, ये पॉलिसीज, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स नाकाम हो जाती हैं। मेरा नाम अरशद अमान है, हम होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आपको किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए फ़ोन नंबर के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू और फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।